राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सभी लोग महामंत्र का जाप करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करते हुए सभी प्रदक्षिणा करेंगे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजी चार हो गई। अरे प्रवीण शास्त्री जी जरा पूछ लीजिए जब चार हो, अभी दो हुई हैं। अरे जिन कोई दो कहता है कोई तीन कहता है भाई। सभी लोग महामंत्र का जाप करें। महामंत्र नित्य जपत महेशु। भगवान शंकर इस महामंत्र का जाप करते हैं, आप लोग भी इस महामंत्र का जाप करें भगवान शंकर के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। भाई जी 4 हो गई। ओम शंक चक्रं गगरील कुंडलं कवेदवस्त्रं सहस्रहेचरं कहारवचकल्पवृत्रं नमामि विष्णुं शिरसा चंद्रभुजं। बोले नारायण भगवान की। हाँ जी, अब सभी जो है यजमान ब्राह्मणों को दक्षिणा देंगे। हाँ जी कृष्ण की जय आरती वाले कृष्ण की जय अपनों जन्म सफल कर दीजिए अपनों जन्म सफल कर दीजिए श्री यशोदा को यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपी के प्राण ते प्यारो गोपी के प्राण ते प्यारो इन पर सारे निछावर की जय ना पर सारे निछावर की जय आरती
मधुर सुहावे तोताले बोलने मधुर सुहावे सकल संग खेल सुख पावे कथनी तक खेलत सुख पावे सोई सुप्रति जो इनको ध्यावे जो इनको ध्यावे अब इनको अपनों मेरे लिए हवाई इनको अपनों कर लिए आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की अपनों जन्म सफल ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांतिरभवतु हरि ओम जगेन जगमय जंत देवा तानि धर्माणि पृथवान्यासन्नः देवरामं महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकनाथवन्नामस्य रूपिणे श्रीमद्भागवताय धीमहि तन्नो भागवतः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाणात् परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गौरीभागवत महापुराण की जय, व्यास महाराज की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। सभी लोग माथा टेके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बालकृष्ण लाल की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोले भागवत महापुराण की जय। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरोर्कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रकृतिनाशाय गोविंदाय नमो मंगलायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये अतुलित बलधामं हेमशैलाभदीरं दनुजबलकृशालं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानम् अवानराणामीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। करे पूर्ण करुणावतारम् वृंदावन वाले सामरिया वृंदावन वाले सामरिया वृंदावन वाले सामरिया वृंदावन वाले सामरिया मोहल्ले चल अपनी नगरिया मोहल्ले अपनी नगरिया मोहिले चल अपनी नगरिया
तू मेरा रहे मैं तेरा रहूं, तू मेरा रहे मैं तेरा रहूं, तू मेरा रहे मैं तेरा रहूं, तू मेरा रहे मैं तेरा रहूं। जैसे कृष्ण के संग सुदामा रहे, जैसे कृष्ण के संग सुदामा रहे, जैसे कृष्ण के संग सुदामा रहे, जैसे कृष्ण के संग सुदामा रहे। वृंदावन वाले सावरिया वृंदावन वाले सावरिया, मोहन चल अपनी नगरिया, मोहे चले अपनी नागरिया। गोकुल में गाय चराता है, गोकुल में गाय चराता है, तब लूट लूट के खाता है, लूट लूट के खाता है, तब लूट लूट के खाता है, लूट लूट के खाता है। वो तो ओढ़ तारे कांवरिया, वो तो ओढ़ काली कांवरिया, वो तो ओढ़ काली कांवरिया, वो तो ओढ़ काली कांवरिया। वृंदावन वाले सावरिया, वृंदावन वाले सावरिया, मोहन चल अपनी नागरिया, मोहे मोहन चले अपनी नागरिया। तट गाय चराता है, यमुना तट गाय चराता है, सखियों के चीर चुराता है, सखियों के तीर चुराता है, सखियों के चीर चुराता है, सखियों के तीर चुराता है। जब बजे प्रेम की बांसुरिया, जब बजे प्रेम की बांसुरिया, जब बजे प्रेम की बांसुरिया, जब बजे प्रेम की बांसुरिया। वृंदावन वाले सावरिया, वृंदावन वाले सावरिया, मोहन चल अपनी नागरिया, मोहे चले अपनी नागरिया। जब बजे प्रेम की बांसुरिया, जब बजे प्रेम की बांसुरिया, जब बजे प्रेम की बांसुरिया, जब बजे प्रेम की बांसुरिया। वृंदावन वाले सावरिया, वृंदावन वाले सावरिया, मोहन चल अपनी नगरिया, मोहे चले अपनी नगरिया।
राधे श्याम राधे बोलो राधे राधे करके बोलो राधे राधे गली गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी वन पे राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे 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 भगवान श्री नंद नंदन भगवान के ही स्वरूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण आज हमारे बीच में पधारे हैं श्री स्वामी रामदास जी महाराज जी। उनका भी दर्शन होगा और हमारे बीच में स्वामी संदीप दास जी भी पधारे हैं। समस्त महापुरुषों को वंदन। सौपस्थित भगवत कथा रस प्रेमी माताएं बहनें एवं बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण की रसमयी कथा का रसास्वादन विगत 8 दिनों से आप लोग ले रहे थे। उसी श्रृंखला में आज ये 9वां दिवस पूर्णाहुति वाला दिवस प्रारंभ हो रहा है। भगवान की कथा है अनंत, क्योंकि भगवान है अनंत। जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। तो अनंत की ये कथा है और इस अनंत की कथा को सुनकर के भी हम अनंत हो जाते हैं। जरा ध्यान देना, हम जिसकी कथा सुनेंगे वही बन जाते हैं। ये नियम है। आपने सुना हो, देखा भी हो, दीवार में मिट्टी का एक घर सा बनाता है कीड़ा। दीवार में मिट्टी का, उसको बोलते हैं भृंगी। भृंगी कीड़ा होता है और वो किसी कीड़े को पकड़ करके अपने उसी घर में बंद कर लेता है और बंद करके उसको डराता है, अपनी आवाज सुनाता है। सामने वाला कीड़ा किसी भी जाति का हो, वो थोड़े दिनों में भृंगी कीड़ा बन जाता है। डर के मारे कि वो उसका ध्यान कर रहा है ना, जो सामने बैठा कीड़ा अपनी आवाज से घर में बंद करके उसको उसी प्रकार की आवाज देकर के डरा रहा है, और सामने वाला कीड़ा किसी भी जाति बिरादरी का हो, वो उसको देखते देखते और सामने वाले भृंगी का रूप बन जाता है, शरीर तक परिवर्तित हो जाता है। ये तो दृष्टांत है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भगवान की कथा सुनते सुनते तुम भी भगवान बन जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म बन जाता है, भगवान का स्वरूप प्राप्त है। भगवान अपना रूप दे देते हैं। इसलिए 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें एक सारूप्य मुक्ति भी है। सारूप हमारे भगवान की जैसा रूप प्राप्त हो जाना है। और ये होगा कथा सुन करके, भजन करते हुए, भगवान का ध्यान करने से। एक बार ऐसा हुआ, राजा परीक्षित ने पूछा भगवान सुखदेव जी से कि महाराज एक बात बताओ, शिव जी हैं भूतनाथ, विभूति लगाते नंग धड़ंग पड़े रहते हैं कैलाश पर्वत पर, और भगवान नारायण विष्णु भगवान क्षीर सागर में लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती रहती है। तो महाराज एक बात बताओ, शंकर जी की पूजा करने वाले तो बन जाते हैं धनी पैसे वाले,
और नारायण विष्णु की पूजा करने वाले सुदामा जैसे गरीब रह जाते हैं। बहुत जगह देखा गया है कि शिव जी की पूजा करने वाले तो बड़े पैसे वाले हो जाते हैं। ये परीक्षित का प्रश्न है। सुखदेव जी महाराज से पूछा, महाराज ये क्या बात है, उल्टा कैसे होता है? नहीं तो नियम तो ये है, लक्ष्मीपति का भजन करेंगे तो लक्ष्मी पास आएगी, खाकपतिया करेंगे तो खाक हमारे पास आएगी। लेकिन सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिगुणात्मक है। शिव शक्तियुता सस्वत त्रिलिंगो गुण संपता वैकारिक तेजस तामस चेत हम त्रिधा। राजस तामस और सतोगुण ये तीन गुणों से युक्त है शिव जी। इसलिए उनके भक्तों को संपत्ति प्राप्त हो जाती है। और भगवान नारायण हैं त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से अतीत, तीनों गुणों से परे, तीनों गुणों से अलग। बात यह है, भगवान नारायण ने खुद ही कहा है, भगवान नारायण कहते हैं, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं, यस्याम अहम अनुग्रहणामि हरिषे तद्धनम शनैः। देखो, भगवान जिस पर बहुत कृपा करते सबसे पहले उसका धन छीन लेते। क्या छीनते? धन। क्यों? धन के नशे में आकर के तो रावण ब्राह्मण था, रावण बन गया था। धन के नशे में आकर के व्यक्ति भगवान को भुला देता है। और बहुत से व्यक्ति तो भगवान को गालियां ही देते हैं। क्यों देते हैं? उनके पास धन है, पद है, तो भगवान को गाली देना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान कहते हैं, जिस पर मैं अति कृपा करना चाहता हूं पहले उसका धन छीन लेता हूं। और जब उसका धन छीन लेता हूं तो धन के बिना फिर कोई पूछने वाला घर में कोई पूछेगा? अगर किसी पर धन ना रहे तो बेटा भी बाप को त्याग देते हैं, भाई भाई को त्याग देता है, यहां तक कि पत्नी भी मायके चली जाती है। अगर पति कमाता न हो, पति पर कुछ ना हो, तो पत्नी लड़कर के मायके चली जाएगी, बोलो चली जाएगी, जाना पड़ेगा, क्या करेगा? यहां पर सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान जिस पर अति कृपा करते हैं फिर धन छीनते हैं, फिर सब लोग उसको त्याग जाते हैं। जब त्याग जाते हैं तब वो अकेला रह जाता है, और अकेला रह जाता है तब उस आदमी को सहारा केवल भगवान का ही रह जाता है। फिर वो बड़े प्रेम से भगवान का भजन करता है, फिर भगवान के भजन में लग जाता है, दिन रात भगवान का चिंतन करता है। और भगवान कहते हैं, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? विष्णु विस्मरणम विपत्ति, भगवान को भुला देना ये सबसे बड़ी विपत्ति है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान का नाम हर समय याद रखना। और जिसको भगवान का नाम हर समय याद रहेगा, उससे बड़ा संपत्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। तो संपत्तिशाली कौन है? जो राम राम जप रहा है। कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीर साहब ये कहते कि सारा संसार है निर्धन, भले ही किसी कितनी संपत्ति उस पर हो। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन होए। जिसके राम नाम का धन होता है वो कौन है? धनवान।
इसे सबसे धनवान कौन है? जो कथा सुनता है, रोज भगवान का कीर्तन करता है, रोज भगवान का जो नाम लेता है, वो धनवान। साफ है या नहीं तुमने मांगा और उन्होंने डाल दिया। इसे शिव जी के भक्त उद्दंड हो जाते हैं। शिव जी की भक्ति रावण ने की तो राक्षस बन गया, बाणासुर ने की तो राक्षस बन गया, क्यों? शिव जी देखते ही नहीं है। और कन्हैया जी सुदामा को कितना उन्होंने तपाया और तब कितना दिया? 2 लोग की संपत्ति दे डाली उसको। लेकिन कभी सुना है तुमने कि सुदामा उद्दंड हुआ और राक्षस बना हो? नहीं बना। कि उसके हृदय को इतना शुद्ध कर दिया है, इतना शुद्ध कर दिया है कि अब उसके अंदर अहंकार आएगा नहीं धन का। वो भगवान के भजन को ऊंचा मान चुका है और संपत्ति को नीचा मान चुका है। और जो जिसका मन शुद्ध नहीं होता है वो संपत्ति को बड़ा मान लेता है और भगवान को नीचा मान लेता है। यही अंतर है। जो धन को सब कुछ मान बैठा है, जो पद को सब कुछ मान बैठा है, वो भगवान का आदर नहीं करेगा। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज एक दृष्टांत देते हैं। एक ब्रकासुर नाम का राक्षस था। ब्रकासुर, उसको भस्मासुर भी कहते हैं। ब्रकासुर राक्षस नारद जी के पास पहुंचा और नारद जी से बोला, बाबा हमें ये बताओ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन सा है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए और जिससे जो मांगे बिना सोचे बिना समझे दे दे, ऐसा देवता बताओ। नारद जी ने कहा, ऐसा देवता तो शिव जी है। जल चढ़ाया और प्रसन्न हो गए। एक दिन भूखे रह लिए उनके लिए और जो मांगना चाहो मांग लो। भगवान शंकर से बढ़कर के जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई भी देवता नहीं है। तो प्रकाशुर ने सोचा, लाओ फिर शंकर जी की पूजा क्यों न करें और उनसे जो मन चाहा वरदान लेने। तो शंकर जी की पूजा करने के लिए वो केदार क्षेत्र में प्रकाशुर चला गया, भस्मासुर। और केदारनाथ में उसने शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। और आराधना कितनी कठोर की, इतनी कठोर आराधना की कि प्रकाशुर ने अपना मांस काट काट करके शिव जी पर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना मांस काटता और शिवलिंग पर चढ़ाता जाता। कई दिनों तक इसी प्रकार उसने तप किया। और जब इतना तप करते करते उसने देखा कि भोले बाबा अभी प्रकट नहीं हुए वरदान देने के लिए, अभी भोले बाबा ने कुछ अपनी समाधि खोली नहीं, तो आज उसने क्या किया, अपनी तलवार निकाल करके प्रकाशुर ने अपनी गर्दन चढ़ाने के लिए तलवार ले ली। और जो तलवार ली, गर्दन काटने वाला था, भोले बाबा प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बेटा इतना कठोर क्यों तप कर रहे हो? हम तो केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। एक व्यर्थ में तुमने मांस, एक खून, एक गर्दन चढ़ाने को तैयार हो। अरे मुझे तो एक धतूरा चढ़ा दो, एक बेलपत्र चढ़ा दो, मैं तो उसी से प्रसन्न हो जाता है। भोले बाबा ने उसके शरीर पर हाथ फिरा दिया। जो मांस काटा था वो वैसा का वैसा उसका शरीर हो गया प्रकाशुर का। तो भोले बाबा ने कहा, बेटा हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे वरदान मांग लो। और आज भोले बाबा अकेले नहीं आए थे, साथ में पार्वती मैया भी थी। दुनिया में सबसे सुंदर अगर गिनती की जाती है ना, तो भगवती पार्वती की है। सुंदरता मर्याद भवानी, जहां सुंदरता की सीमा टूट जाए, सुंदर बनाते 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 और आगे विधाता कलम रख दे कि अब इससे सुंदर हम नहीं बना पाएंगे, तो इतनी सुंदर है माता भवानी।
प्रकाशुर ने देखा, भोले बाबा ने कहा वरदान मांगो। तो प्रकाशुर ने कहा महाराज हमको ये वरदान दे दो। देवं समप्रे पापियान परम भूत भयावहं यस्य यस्य करम श्री धासे साम्यता मिति। प्रकाशुर वरदान मांगता है, भोले बाबा हमको ये वरदान दे दो कि हम जिसके ऊपर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए, उसी क्षण मर जाए। भोले बाबा ने कहा दिया, और मांगो, तुरंत दे दिया। और वरदान मांगो। प्रकाशुर कहता बस बस इसी से काम हो जाएगा। प्रकाशुर ने पूछा भोले बाबा मैं हाथ किसी पर रख दूं वो भस्म हो जाएगा? हाँ बेटा किसी पर रख दूं। आप पर रखो तो? अगर मैं आप पर रख दूं तो भोले बाबा ने कहा एटम बम जिसने बनाया है, बंदूक जिसने बनाई है, अगर उसमें मारे तो बंदूक क्षमा थोड़ी करी इसने बनाया। जिसने एटम बम बनाया है और एटम बम छोड़ा जाए और जिसने बनाया है तो बम उसको भी मार देगा, ये नहीं देखेगा मेरा ये बाप है, ये मुझे इसने बनाया है। ऐसे ही भोले बाबा ने कहा बेटा ये वरदान मैंने तुम्हें दिया है और ये वरदान मेरे ऊपर भी लागू है। तो प्रकाश ने सोचा ये बूढ़ा आदमी बेचारी कितनी सोच रहेगी, इसे चक्कर में कहां फंसी है, इसको छुट्टी करें और जब तक ये नहीं मरेगा तब तक ये हमसे विवाह नहीं करेगी। अब तो प्रकाशुर ने भोले बाबा के ऊपर हाथ बांध दिया और जो भोले बाबा पे हाथ किया धरने को सिर पर, भोले बाबा भागे। अब कहां भाग जाएंगे भागे? उसने कहा छोड़े बुड्ढे तुझे छोड़ेंगे नहीं। अब तो भोले बाबा भाग रहे हैं, न पानी पीने को मिल रहा है न रोटी खाने को मिल रही है, दिन भर भागता है। प्रकाशुर कहते हैं बुड्ढे तुझे जिंदा छोड़ेंगे ही नहीं। वरदान देकर के मुसीबत में फंस गए। तीनों लोगों में भागते फिरते हैं। प्रकाशुर ने कहा छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। भोले बाबा ने कहा कन्हैया अब बचा, या चेला से बचा दो। कई बार चेला गुरु की जान के, हाँ कई बार चेला ऐसे होते जो गुरु के लिए मुसीबत बन जाते हैं। अब भोले बाबा भागते फिरते हैं, कई दिन हो गए, चाय भी पीने को नहीं मिली, नहाने को भी नहीं मिला। चाय पीते हो बंद कर दी, चाय मत पिया करो, मट्ठा पिया करो, दूध पिया करो, घी खाया करो, रिफाइंड खाना बंद कर दो। कर दिया रिफाइंड मत खाना, या मैं तेल की पूरी बनवा रहे हैं, सरसों के तेल की। तो देखना अब बेचारे भोले बाबा कई दिनों से भागते फिरते, अब जब कहीं जगह नहीं मिली ठहरने की, कहाँ रुके पीछे पड़ा था ये प्रकाशुर, तो भोले बाबा बैकुंठ में घुस गए। भोले बाबा ने कन्हैया से कहा श्याम सुंदर बचाओ। तो भोले बाबा कन्हैया जी बोले, भगवान नारायण बोले आप ऐसे वरदान देते क्यों? आपने विचार करने किया कि ये दुष्ट बुद्धि वाला है, दुष्ट बुद्धि वाले को हत्या नहीं देना चाहिए, आप देखते ही नहीं हो। भोले बाबा का आज बचा लो, फिर कल बात करेंगे शांति में, आज तो बचाओ इससे। तो भगवान नारायण का अभी बचाते, घबराओ मत। इधर प्रकाशुर भागा भागा आ रहा है, किधर गया, और तब तक भगवान नारायण ब्रह्मचारी बनके प्रकाशुर के सामने पहुंच गए। अरे प्रकाशुर राम राम, अरे प्रकाशुर भैया कहां भागो जा रहे हो? लोग कितना तुम्हारे पसीना आ रहा है, कितनी गर्मी है, अरे थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा छाया बैठ जाओ। ये शरीर मिला है भगवान ने दिया है, एक क्या इसलिए दिया है कि भाग भाग करके पसीना निकालवा करके इसको खत्म कर लो। अरे भैया जरा आ जाओ। इतने प्यार से बोले भगवान कि प्रकाशुर पेड़ की छाया में भगवान के पास आ गया। क्या बात है? भगवान अपने दुपट्टा से हवा, अरे भैया तुम बड़े अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे, बैठो थोड़ा बैठ जाओ। प्रकाशुर बैठ गया
भगवान इतने प्यार से बात कर रहे थे, हवा करते जा रहे, तो आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं। अच्छा कहाँ जा रहे भागते हुए? ये दोपहरी है, इतनी गर्मी पड़ रही है, और तुम भाई कहाँ जा रहे हो? तो बृकासुर कहता है मैं जा रहा हूँ ब्रह्मचारी, मैं जा रहा हूँ शिव जी के ऊपर हाथ रखने के लिए, उसको भस्म करना है। भगवान ऐसे अच्छा क्या पागल तुमको भी बना दिया? क्या मतलब? अरे वो तो पागल हो चुका है शिव जी, भांग खा गया ज्यादा और बड़ाई बुराई करी राम भगवान ने कहा उसके ससुर ने साफ दे दिया था, दक्ष ने पहले ही साफ दे दिया था, अब तो पागल बन के रहता है और उसके वरदान में कोई शक्ति नहीं है। जो वरदान तुम्हें दिया है ब्रह्मचारी कहते वरदान उसने हमको भी दिया था, यही वरदान दिया था कि जिस पर हाथ रखोगे ना वो भस्म हो जाएगा। हमारा वो वरदान वो काम नहीं करता है। अब तो प्रकाश ने बोला अच्छा ऐसा भी हो सकता है। अरे हम देखो हम भुगते हैं, हमारा हाथ तो कहीं कुछ हो रहा है, बस नहीं हो रहा है। तो प्रकाश को शंका हो गई, क्या सचमुच भोले बाबा ने झूठा वरदान दे दिया है? भगवान नारायण कहते झूठा, बिल्कुल झूठा। अरे वो पागल है वो तो, उसकी बात मान के तुम कहां पागल हो गए और तुम मेरी बात का भरोसा नहीं है? तो परीक्षा कर लो, अभी परीक्षा कर लो, इससे बाद में धोखा न हो। तो परीक्षा कैसे करें? तो भगवान का एक काम करो, तुम्हारा हाथ है ना, इसको रखने से भस्म हो जाता है व्यक्ति, ऐसा वरदान दिया है। तो एक काम करो, इसको अपने सिर पर ऐसे करना। प्रकाश ने अपने सिर पर ऐसे कर लिया। भगवान उल्लू को डबल उल्लू बना रहे थे, जानते डबल उल्लू कैसे बनते? ऐसे बनते। भगवान ने ऐसे हाथ करवा दिया, देख अपना हाथ ऐसे कर। प्रकाश ने अपना हाथ ऐसे कर लिया। भगवान ने कहा थोड़ी बहुत हीट आ रही है, कोई गाड़ी नहीं चल रही थी क्या? कुछ हीट लग रही है? बिल्कुल नहीं लग रही है, थोड़ा नीचे कर लो और नीचे किया और बोलते रहो भस्म भस्म भस्म, बोलते रहो। प्रकाश बोला भस्म 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 और नीचे करना। थोड़ी हीट लग रही क्या? भगवान पास में खड़े थे, हीट लग रही है क्या? कि नहीं लग रही है, और नीचे कर लो। और जैसे ही नीचे आया भगवान तो पास में खड़े थे, उन्होंने पकड़ के हाथ दबा दिया भस्म। और जैसे ही भस्म कहा बृकासुर के शरीर के टुकड़े टुकड़े उड़े, बृकासुर मारा गया। भगवान नारायण कहते हैं भोले बाबा बाहर आ जाओ। भोले बाबा कैसे आ जाओ? वो खड़ा होगा प्रकाशुर। भगवान ने कहा वो तो मर गया। वो मर कैसे गया? भगवान नारायण कहते हैं पापी अपने पाप से मर जाता है, उसे कोई मारता नहीं। पापी को कोई मारता नहीं है, पापी को उसी का पाप मार देता है। जो व्यक्ति महापुरुषों का अपराध करता है, जो संतों का अपराध करता है, ऐसे अपराध करने वाले को मारना नहीं पड़ता है, वो खुद ही अपनी बुरी मौत मर जाता है। आदमी को पाप ही मार देता है। तो डूब की मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब की मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब की मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब की मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तुम बालापन खोयो, तुम बालापन
डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो, नहीं नाम नाम लीनो भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या लाए हुए आटी में मिल जाए तो माटी में, क्या लाए हुए आटे में मिल जाए तो माटे में। हर एक दिन काया बन जाएगी काठी में, एक दिन काया बन जाएगी काटे में। कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कमा के ले जा रे अपनी जिंदगानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम लीनो, नहीं राम नाम लीनो भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या करता मेरा मेरा क्या कुछ नहीं है तेरा, क्या करता है मेरा तेरा, या कुछ नहीं है तेरा। हर एक दिन होगा तेरा मरघट में तेरा, तुझे एक दिन होगा तेरा मरघट में तेरा। हर एक दिन होगा तेरा मरघट में तेरा, हाँ एक दिन होगा तेरा मरघट में तेरा। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी में मिल जाएगा, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित
तुमने देख लिया भगवान शंकर बिना किसी देखभाल के जो चाहो वरदान दे देते हैं और इसलिए शंकर जी के भक्तों को मारना पड़ता है। भगवान आकर के मारते हैं कि वो राक्षस बन जाते हैं, लेकिन भगवान नारायण का भक्त कभी राक्षस नहीं बना। उसके बाद में एक बार ऋषियों की बैठक हुई और उस बैठक में ऋषियों ने जानना चाहा कि तीनों देवता में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन सा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है। अब कोई कहता था विष्णु श्रेष्ठ है, कोई कहता था ब्रह्मा श्रेष्ठ है, कोई कहता था शंकर ही श्रेष्ठ है। अंत में निर्णय किया गया कि तीनों की पहले परीक्षा की जाए। तीनों की परीक्षा की जाए और परीक्षा में जो निर्णय निकले वही महान माना जाएगा। अब परीक्षा लेने कौन जाए? भृगु ऋषि ने कहा परीक्षा लेने मैं जाऊंगा। तो भृगु परीक्षा लेने चल पड़े और देखना सबसे पहले कहां पहुंचे। भृगु ऋषि सबसे पहले परीक्षा लेने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भृगु जी के पिता ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के सामने पहुंचे। ना तो पिताजी को नमस्कार किया, ना तो पिताजी के पैर छुए, ऐसे जाकर के सामने खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, उठाया डंडा। ये बेटा है, इसको अकल नहीं है। अरे पिताजी के पास में आया है, राम राम बोल, पैर छूना एक कर्तव्य होता है। अरे तू इतनी लंबी दाढ़ी रखाई फिरता है, तुझे अकल कब आएगी? ब्रह्मा ने 50 गालियां दी, ऐसे बेटा तो मर जाए तो बढ़िया है। और भृगु गए थे परीक्षा करने के लिए, ब्रह्मा जी का मुंह लाल हो गया और बेटे को 50 गालियां दी। भृगु ऋषि ने फेल, चले गए, रिजल्ट बन गया फेल। और अब पहुंचे जाकर के कैलाश पर्वत पर, और जो कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो शिव जी के ये भाई हैं, पार्वती पास बैठी थी। जो भगवान शंकर ने देखा मेरे छोटे भैया आ रहे हैं, भगवान शंकर आइए भैया आइए 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 मेरे गरीब लोग, आओ मेरे भाई। जो भगवान शंकर आगे बढ़े मिलने के लिए, भृगु बोले नहाते हो धोते हो, मुर्दे की राख भस्म लगाए बैठे हो, छूना मत हमको, चुमन लेना, दूर रहना। भोले बाबा ने उठाया त्रिशूल, बड़ा पवित्र है, उठाया त्रिशूल और आज मैं जिंदा छोड़ूंगा नहीं। अब भृगु भागे और भोले बाबा ने कहा जान से मारेंगे। वो तो पार्वती पास थी, हाथ मारा, अरे छोड़ो छोड़ो मेरे देव है, छोड़ो ना छोड़ो ना। पार्वती ने जैसे तैसे भोले बाबा को पकड़ लिया, दोनों हाथों में जकड़ लिया। भोले बाबा बहुत दूर तक खचेरते ले गए, इसको छोड़ा नहीं है, और तब तक भृगु भाग गए। अगर पार्वती ना होती तो क्या होता? कई बार भाई भाई में झगड़ा होता है तो एक भाई की पत्नी झगड़ा को रोक लेती है, अगर वो भी लटले खड़ी हो तो। इसलिए पति पत्नी में एक को शांत होना चाहिए और एक को क्रोधी हो तो काम चल जाता है, और दोनों क्रोधी हो तो वो घर में आग लगा देंगे, वो घर में आग लगा देंगे। इसलिए एक शांत हो और एक क्रोधी हो तो घर में चल जाता है। जब क्रोधी क्रोध करता है तो वो कहे तू चुप रहो, अरे भैया ही तो है, क्या बिगड़ गया, तुम इतने पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? वो समझा बुझा के कंट्रोल में, और पति को गुस्सा आई, पत्नी ले बंदूक मारो, तू बंदूक ले।
और उसे पकड़ा और दिया गया। जाने भाई के भाई ने ली और मार दी, फिर जेल में, फिर खेत में कर, जेल में बनने में जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसे ध्यान रखना। यहाँ पर शिव जी ने मारने के लिए त्रिशूल लिया, लेकिन माता पार्वती ने पकड़ लिया, मारने नहीं दो कुछ हो जाए। ऐसे कैसे? बोले बाबा बहुत। पार्वती भी आकर अपने बाप के यहाँ कोई दूध पिया होगा उन्होंने, कोई ऐसी चाय पी पी के तो आई नहीं थी तुम्हारे चाय पी के जाए, दूध घी खा के गई थी। तो भोले बाबा निकल नहीं पाए उनकी भुजाओं में से, और तब तक भृगु तो भाग जा, तो भागो। और भृगु भागे सिर पर पैर रख के, लेकिन रिजल्ट देखे फेल, रिजल्ट फेल का दे। अब कौन बचे? ब्रह्मा जी फेल हो गए, शिव जी फेल हो गए, अब भगवान नारायण बचे। वो कैलाश, वो क्षीर सागर में लेटे हुए लक्ष्मी जी चरणों को दबा रही थी, और भृगु ऋषि पहुंचे और जाकर के 50 गाली दी लेटे लेते। वहां आतंकवादी सैनिकों को मार रहे हैं, जनता दुखी है, और तुम लेटे हो। एक लात दी छाती में, एक लात भगवान के छाती में मारी। ये क्या करेंगे? और भगवान नारायण ने क्या किया? महात्मा जी के पैर को पकड़ लिया। महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर है, राक्षसों से युद्ध करता रहता हूं, बड़े बड़े हथियार छाती में लगते हैं, मेरी छाती बहुत कठोर है। महाराज आपके चरण बहुत कोमल हैं। लक्ष्मी जी एक काम करो, आयोडेक्स लाना। लक्ष्मी आयुडेक्स लाई, महाराज आप मालिश कर दे। भृगु ऋषि ने लिख दिया पास। आयुडेक्स लगा रहे, नहीं तो पैर तोड़ते। लक्ष्मी पकड़ो इसको, इसके पैर तोड़ेंगे बिना बात के, लात मारी, कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये भगवान का स्वभाव है। बैरी राम बड़ाई करें, दुश्मन भी राम जी की बड़ाई करते हैं, बुराई नहीं करते दुश्मन। ये भगवान का स्वभाव। जिसके स्वभाव में विनम्रता है, जिसके स्वभाव में शांति है, वही पूजनीय होता है। प्रथम भृगु ऋषि ने जाकर रिजल्ट सुना दिया देवताओं के पास जाकर के, महाराज सब देवन में कष्ट बड़े हैं, भगवान नारायण बड़े हैं कि उनके यहाँ शांति है। माताओं बहनों, एक कथा है, तुम्हारे घर में भी अगर शांति तुम रखोगे तो जरूर तुम्हारी पूजा, पूजा माने तुम्हारे देवता पूजा करेंगे। तुम देवताओं नहीं कर सकते, तुम तुम्हारी करेंगे। तो अपने घर में शांति जितनी बना के रखोगे, उतना ही तुम्हारा घर बढ़ेगा, पौड़ेगा, उन्नति करेगा। बात बात पे झगड़ा करोगे, दो दो पैसे के भी झगड़ा करोगे, एक एक मीटर कपड़ा को झगड़ा करोगे, एक बहू को अच्छी साड़ी आ गई, एक को कम अच्छी आई, इसी में झगड़ा करोगे। ये झगड़ा होता है कि उसके लिए 550 की, मेरे लिए 450 क्यों लेके आए? वो झगड़ा करते हैं इसी बात पर। कितनी बुराई की बात है। अरे तुम भगवान का भरोसा करो, आज 500 की आई है, शांति में रहोगे तो कल तुम्हारी 1000 की भी आ सकती है, और झगड़ा करोगे तो फिर 500 की, 450 की भी नहीं मिलेगी। लेकिन अब आप कथा सुनो, तब तो कथा सुनने वालों को जरूर इन बातों पर अमल करना चाहिए। थोड़ा दम करके अपने घर में शांति रखो। थोड़ा सा नीचे हो जाओ, क्या बिगड़ेगा? थोड़ा नीचे बन जाओगे तो क्या बिगड़ेगा? फिर भगवान तुमको ऊंचा करेगा। जो नीचा बन जाता है घर में, उसको फिर परमात्मा बड़ा करता है। हमने बहुत जगह देखा है, भाई भाई के बंटवारे में एक भाई को नहीं दिया और बेचारा चुप रह गया, तो मैंने भविष्य में देखा है कि जो नीचा रह गया था वो ऊंचा हो जाता है, और जिसने बहुत कुछ ले लिया था वो गरीब रह जाता है। इसलिए जिसने विनम्रता अपने को नीचा रखा, परमात्मा उसको ऊंचा करता है, और जिसको परमात्मा ऊंचा करता है उसको दुनिया में नीचा कौन कर सकता है? भरोसा कर तो ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा।
अगर तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में उन्नति हो तो उस परमात्मा का भरोसा रखो। उस परमात्मा का जब भरोसा रखोगे तभी आपके जीवन में शांति आएगी। कितने बजे तक ये चलेगा कार्यक्रम बता देना। हम तो कथा कल जैसी कह के रहे हैं 4-5 बजे तो बजा दें हम तो। और हम तो ऐसा है, हम कथा करते हैं 3 प्रकार की। कथा हम करते हैं 3 प्रकार की। एक तो कर देते हैं कथा, एक कथा हम कहते हैं बैलगाड़ी में बैठ के यहां से जाओ तुम गोरखपुर तो 2 दिन में पहुंचोगे। कार में जाओ 2 घंटे में पहुंच जाओगे। और हवाई जहाज में जाओ तो 5 मिनट में। तो हम तो कथा हवाई जहाज वाली सुना सकते हैं। अभी तक तुमको बैलगाड़ी में बैठा सुना रहे थे और अब बताओ आपको बैठा हूं मैं हवाई जहाज में। कथा पूरी कर दो 5 मिनट में। सो गया उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। क्या निशानी होती है परदेसियों की? परदेसियों की है यही निशानी, आए चले गए खत्म कहानी। कोई गया हंसी के तो कोई रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। कोई गया हंसी के तो कोई रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। सामान सारा रखना संभाल के। आए पंडित जी अपना सामान बांध लें। अपना सामान का सामान बांध लें। अपना सामान सारा रखना संभाल के, फंदे में फंस न जाना दुनिया के जान के। फिर मत कहना मेरा माल खो गया, कुछ परदेसी तेरा वक्त हो गया। फिर मत कहना मेरा माल खो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया।